हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इसमें मेरा जो इंटरव्यू था वो इंडसइंड बैंक के साथ हुआ था। ये कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ था, सीए आफ्टर बिकमिंग अ सीए। तो इसमें जो मेरा इंटरव्यू था वो हाफ एंड आवर का ही रहा था और मेनली 2 राउंड ही हुए थे, क्योंकि कैंपस में थोड़े से कम राउंड कम होते हैं, ऑफ कैंपस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्या पूरा प्रोसेस था, मेरा एक्सपीरियंस कैसे था। तो अब थोड़ा सा ये अबाउट आपके लिए डाल दिया कि अभी कभी आपका इंडस्ट्रियल बैंक में हो तो आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, तो एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि कंपनी पूछती जरूर है अपने बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, टेक्निकल राउंड मुझसे स्टार्ट हुआ था, एचआर बाद में हुआ। तो टेक्निकल राउंड हुआ था वही 30-35 मिनट्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड में वही अबाउट इंडसइंड बैंक, इसलिए मैंने आपके लिए स्लाइड डाल के रखी है ताकि आप पढ़ के जाओ अगर आपका भी इंडसइंड बैंक में इंटरव्यू है। फिर थर्ड उन्होंने पूछा कि बैंक वर्क्स कैसे करते हैं, तो वो बताया कि बैंक कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। जो ये इंटरव्यू था ये इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल के लिए था। ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट मेरा एरिया था नहीं आर्टिकलशिप में, बट मुझे नाम अच्छा लगा था, इंडसइंड बैंक का लिस्टेड कंपनी थी, इसलिए मेरे को जाना था। तो इसलिए मैं बाकी सीए से रिलेटेड भी था और कैंपस में पैसे भी थोड़े सही मिलते हैं, तो मैंने इंटरव्यू दिया। फ्रेशर के लिए ही था वैसे, तो ऐसा कुछ था नहीं कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनल ऑडिट का। तो वही सब उन्होंने देख ही लिया था, सीवी में सब पूछा, तो बैंक कैसे वर्क करके वो बताया। फिर पूछे रिस्क क्या होते हैं, तो रिस्क होता है, रिस्क का मीनिंग टाइप ऑफ रिस्क, वही कंप्लायंस रिस्क होते हैं, रिपोर्टिंग रिस्क होते हैं, सब बताया। ठीक है। फिर उन्होंने देखा सीवी में कंकरेंट ऑडिट का एक्सपीरियंस था, तो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कंकरेंट ऑडिट कर रखा था। बाकी सिंडिकेट बैंक होता था पहले, अब तो कैनरा बैंक है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच में मैं कंकरेंट ऑडिट करके आया था, तो वो एक्सपीरियंस बताया। ठीक है। फिर वो सब पूछा उन्होंने उन्होंने फिर पूछा कि कंकरेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, ये सब बताने के बाद फिर उन्होंने सीवी में देखा कि पाइथन आपने पढ़ रखी है, तो क्यों पढ़ रखी है, उस पर क्वेश्चन पूछे, तो फिर वो मैंने बताया, तो थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ कि चलो सी एस हट के भी कुछ का अलग कर रहा है, तो इस पाइथन की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प मिली, फ्यूचर फर्स्ट में तो बहुत हेल्प मिली थी। ठीक है। और उन्होंने फिर बैंक गारंटी पूछा क्या होता है, फिर पूछा डिफरेंस है कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में, तो सब क्वेश्चंस आप देख सकते हो, आप प्रिपेयर करके जाना अपने हिसाब से। ठीक है। फिर उन्हें पूछा कि प्रेफर लोकेशन क्या रहेगी, तो ऑलवेज आई एम कम फ्रॉम दिल्ली, तो पूछा होम टाउन दिल्ली में ही है। हाँ, तो फिर प्रेफर लोकेशन दिल्ली थी। दिल्ली में सिर्फ 2 ही वैकेंसी थी, इनकी मुंबई वाली ब्रांच में 15 वैकेंसी थी, तो ये भी चाह रहे थे कि मुंबई का पहले फिल हो जाए 15। तो मैंने तो प्रेफर दिल्ली बोला था, बाकी बोल दिया था कि मुंबई के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस दिल्ली रहेगी। बाकी फैमिली बैकग्राउंड पूछे तो इंटरव्यू इतना ऐसा कुछ टिपिकल नहीं था, बस 2 इंटरव्यूअर थे। ऐसा कुछ टिपिकल इंटरव्यू तो नहीं हुआ। बट का अच्छा रहा काफी, थोड़ा पाइथन वाली बात से खुश हुए थे वो। बाकी कंकरेंट ऑडिट वाले जो क्वेश्चन पूछे थे उसके भी आंसर थोड़े से सही बताए थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी लास्ट में वही एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, तो एक्सपीरियंस और दिस थिंग। तो यही सब पूछा, तो अच्छा रहा था टेक्निकल राउंड। फिर एक दिन बाद मुझे कॉल आया था कि आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, एचआर का आया था कॉल। तो फिर उन्होंने एचआर राउंड लिया था उसी कॉल पे ही, तो उन्होंने भी सेम चीज़ें वही, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अबाउट इंडस्ट्रियल बैंक, अभी वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, तो वो सब बताया। टीचिंग है तो टीचिंग क्यों लेफ्ट करी। फिर कंकरेंट ऑडिट का पूछा, फिर करंट ऑफर कोई हैंड में है तो वो सब बताया। फिर कब ज्वाइन कर सकते हो, तो मैंने कह दिया इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं सर्विंग नोटिस पीरियड सर्व कर चुका था अपनी प्रीवियस कंपनी में, वो खत्म ही होने वाला था, 1 दिन का बचा था। तो इस हिसाब से मेरा कैंपस में इंडसइंड बैंक में सिलेक्शन हो गया, आईसीआई कैंपस के थ्रू। और मुझे जो पोजीशन ऑफर हुई थी वो असिस्टेंट मैनेजर की हुई थी, और ये जो डिपार्टमेंट था वो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट का था। और जो मेरी लोकेशन थी वो दिल्ली ही थी।